गुड इवनिंग एवरीवन। हम अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाने वाले समास की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अपने उसी ही प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लास्ट क्लास लाए हैं समास की। मुझे लगता है कि मैंने 70-80 क्वेश्चन जो अच्छे वाले एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, मैंने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं जो आपके लिए काफी रहेंगे। आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। आज हम अपनी इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बताओ, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? इसमें भी दो समास हो सकते हैं, तो अभी आप ऑप्शन देख के बताइए कि इसमें कौन सा समास है। यहाँ पर ऑप्शन में हमें दे रखा है दिगु, बहुव्रीहि, अव्ययभाव और कर्मधारय। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी शब्द दे रखा है समास का उसका विग्रह करेंगे। तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, एक तो होता है युद्ध में स्थिर। क्या बनता है? युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। तो में आता है, वहां कारक चिन्हों की बात होती है, तो वो होता है हमारा तत्पुरुष समास। लेकिन यहाँ हमें ऑप्शन में तत्पुरुष दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि तत्पुरुष नहीं है तो फिर कौन सा होगा। तो इसका विग्रह करने पर हमें आता है युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन है? तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहा है। कौन है वो? धर्मराज। जो युद्ध में स्थिर रहता है वो है धर्मराज। जब तीसरे शब्द की ओर संकेत किया जाता है तो वहां समास कौन सा होगा? वहां होगा बहुव्रीहि समास। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखकर आपको घबराना नहीं है, बस ऑप्शन को देखते हुए हमें आंसर देना है कि कौन सा समास होगा। ठीक है, वैसे दोनों समास हो सकते हैं, तत्पुरुष भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में बहुव्रीहि दे रखा है तो हम बहुव्रीहि को टिक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। गगनचुंबी में कौन सा समास है? अगर आपको ये लग रहा है कि मैम अच्छे लेवल के क्वेश्चन ला रही है और अच्छी प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और सपोर्ट करो मुझे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, गगनचुंबी। बताओ, इसका विग्रह कीजिए। विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गगनचुंबी में गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। कौन सा समास होगा? को कारक चिन्ह है, और जहां कारक चिन्हों की बात होती है, क्या है? कारक चिन्ह है को, कारक चिन्हों की बात होती है, वहां कौन सा समास होता है? वहां होता है तत्पुरुष समास। अब तो तुम्हें सारे समास, जो भी 6 समास हैं, उनकी सबकी डेफिनेशन याद हो गई होगी, क्योंकि मैंने रिवाइज इतनी बार करवा दिया आप लोगों को, इतनी प्रैक्टिस करवा दी। अभी ही मुझे नहीं लगता कि आपको समास में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो गगनचुम्बी का हो गया तत्पुरुष समास। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? ये तो देखते ही बता देना चाहिए, कितना इजी क्वेश्चन है। धक्का मुक्की, इसका विग्रह कीजिए। धक्का और मुक्की कौन सा समास होगा? समझ में आ गया होगा। और का और प्रयोग हुआ है तो कौन सा होगा यहाँ पे? द्वंद्व समास। दोनों पदों की प्रधानता है, दोनों अलग अलग है पद, दोनों प्रधान है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला,
त्रि आ गया, तीन आया है, कौन सा समास होगा? देखते ही लगा दोगे, द्विगु समास। कौन सा होगा? द्विगु समास। चलो इसका विग्रह करके बताओ क्या होगा त्रिफला का? तीन फलों का समूह, तीन फलों का समूह। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अव्ययभाव नहीं होगा क्योंकि कोई अवयव नहीं आया है। द्वंद्व, कोई दो पदों की प्रधानता नहीं है। कर्मधारय कोई विशेषता नहीं बता रहा है, तो सीधा हमें पता चल रहा है कि द्विगु समास होगा। संख्या की बात की गई है और जहां संख्या की बात होती है वहां कौन सा समास होता है? वहां होता है द्विगु समास। तो हमारा आंसर राइट होगा सी, द्विगु समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तन मन धन में कौन सा समास है? बताइए। तीन पद दे रखे हैं यहाँ पे, एक है तन, दूसरा मन, तीसरा धन। बताओ कौन सा समास है? अव्ययभाव, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व? देखते ही पता चल जाना चाहिए। तीन पद है और तीनों पदों की प्रधानता है। तन अपने आप में अलग है, मन अपने आप में है, धन अपने आप में है। तीनों पद प्रधान है यहाँ पे। तो इसका विग्रह क्या होगा? तन और मन और धन। तो यहाँ पर हम देखते ही लगा देंगे कि यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा? द्वंद्व समास। ठीक है, यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चक्कर पानी में कौन सा समास होगा? बताओ। सबसे पहले इसका विग्रह कीजिए और फिर बताइए अव्ययभाव है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है। सबसे पहले इसका विग्रह कीजिए। चक्कर है जिसके पानी में, पानी का मतलब क्या होता है? हाथ होता है पानी। चक्कर है जिसके हाथ में, वो कौन है? वो है विष्णु। तो तीसरे शब्द की ओर संकेत किया जा रहा है और जहां तीसरे शब्द की ओर संकेत किया जाता है वहां कौन सा समास होता है? वहां होता है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे आंसर बी राइट होगा। क्या होगा? बहुव्रीहि समास। क्योंकि चक्कर पानी, जिसके हाथ में चक्कर है वो है विष्णु। और जहां पर तीसरे की ओर संकेत होता है वहां क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कितना इजी क्वेश्चन है, बताओ। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप, इसका विग्रह कीजिए। विग्रह क्या होगा? पाप और पुण्य। अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, शायद बता दोगे। पाप और पुण्य में कौन सा समास होगा? द्विगु नहीं होगा, संख्या की बात नहीं हो रही। तत्पुरुष नहीं होगा, कारक चिन्ह नहीं है। कर्मधारय, विशेषता की बात नहीं हो रही तो नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट, द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मृगनयनी में कौन सा समास होगा? बताओ। अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। सबसे पहले इसका विग्रह करेंगे। क्या आएगा? मृग के समान नैन, मृगनयनी यानी नैन है वो किसके समान है? मृग के समान है, मृगनयनी। तो इसमें के समान होने की क्या की जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। और जहां पर विशेषता बताई जाती है वहां पर हमारा समास कौन सा होता है? क्रमधारय। ठीक है, इसमें नैन कैसे बताए गए हैं? मृग के समान। तो विशेषता बताई जा रही है और जहां पर विशेषता की बात होती है वहां होता है क्रमधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? बताओ। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में भी करवाया था आपको पंचवटी का। वहां पर दूसरा ऑप्शन था, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है। मैंने बताया था हमें ऑप्शन को देखते हुए आंसर देना होता है। तो यहाँ पर मैं दूसरा ऑप्शन लेके आई हूँ। तो बताओ अब कौन सा समास होगा? हमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी।
हमें ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हमारे आजकल एग्जाम में आते हैं, वो कंफ्यूज करने के लिए होता है। अगर थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है। रटना नहीं है, हमें चीजों को समझते हुए चलना है। तो पंचवटी, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 5 वटों का समाहार, मतलब 5 वटों का समूह, ये बोल सकते हैं। तो 5 वटों का समूह की बात हो रही है, 5 की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है। लेकिन हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? वहां पर द्विगु का ऑप्शन नहीं था, वहां इसकी जगह क्या था? इसकी जगह आया था बहुव्रीहि समास। तब हमने इसका विग्रह क्या किया था कि 5 वटों का ऐसा स्थान जहां पर क्या, राम और लक्ष्मण और सीता रुके थे, तो उस जगह को हमने क्या कहा था? पंचवटी कहा था। तो वो एक तीसरे शब्द की ओर संकेत किया गया था, इसलिए बहुव्रीहि समास आया था। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है, यहाँ पर सीधा अर्थ है इसका कि 5 वटों का समूह। तो संख्या की बात हो रही है, तो यहाँ पर होगा द्विगु समास। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेष से विशेषण का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? ये डेफिनेशन दे दी गई है हमें समास की, तो बताओ कौन से समास की डेफिनेशन है? हमने इतने सारे एग्जाम्पल समास के कर लिए, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। हर एक समास की डेफिनेशन तुम्हें याद हो गई होगी, इतना मैं मान के चल रही हूं। तो बता दो जल्दी से, क्या आएगा इसका आंसर? विशेष्य विशेषण, जहां पर विशेषता की बात होती है, कौन सा समास है? कर्मधारय। सोचने की ही जरूरत नहीं है। ठीक है। अब मुझे बहुव्रीहि समास की डेफिनेशन, तत्पुरुष समास की डेफिनेशन, द्वंद्व समास की डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो। अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज ये हमारी समास की लास्ट वीडियो थी। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम व्याकरण का। कौन सा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कौन से टॉपिक की आपको जरूरत है, तो मैं वो ही लाऊंगी। ठीक है। तो कल मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, शाम 7 बजे नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।